से 10 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को राजधानी नई दिल्ली में एक 23 साल की मेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में 6 लोगों ने बेरहमी से गैंगरेप किया। इस क्रूरता भरी घटना से पूरा देश सन्न था। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने निर्भया को एक सुनसान जगह पर बस से फेंक दिया। 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। इस केस ने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खियां भी बटोरी। भारत में भी लोग इस मामले को लेकर सड़क पर उतर आए। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और जघन्य अपराधों के लिए कड़े कानून की मांग की गई। लेकिन आखिर इस केस के 10 सालों के बाद आखिर कितना कुछ बदलाव हुआ है, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। 16 दिसंबर 2012 की सर्द रात 23 साल की निर्भया अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत स्थित सिलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा में फिल्म देखने गई थी। निर्भया फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। इसके साथ ही वो खर्चा निकालने के लिए एक कॉल सेंटर में काम भी करती थी। फिल्म खत्म होने के बाद घर जाने के लिए वो दोस्त के साथ ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। दोनों ने काफ़ी देर तक द्वारका जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं मिला। वो एक ऑटो से मुनेरका स्टैंड तक आ गए। यहाँ से भी उन्हें द्वारका के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। रात गहराती जा रही थी। ऐसे में रास्ते से जा रही प्राइवेट बस से उन्होंने आगे जाने का फैसला किया। ये बस द्वारका की ओर जा रही थी। जब निर्भया अपने दोस्त के साथ बस में चढ़ी तो उसमें पहले से 6 लोग बैठे हुए थे। बस थोड़ी दूर ही चलती थी कि बस में सवार लोगों ने निर्भया और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। निर्भया के साथ हैवानों ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। बस में सवार सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने निर्भया के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। निर्भया के साथ मौजूद उसके दोस्त ने जब इसका विरोध किया तो उस पर जानलेवा हमला किया गया। सभी लोगों ने निर्भया के साथ बारी बारी से रेप किया। निर्भया के विरोध करने पर लोहे की रॉड पीड़िता के शरीर में डालकर जानलेवा हमले तक किए गए। दोनों लोग घायल अवस्था में बुरी तरह वहीं पड़े रहे। इसके बाद दोनों को नग्न अवस्था में सड़क किनारे फेंककर अपराधी फरार हो गए। गश्त कर रही पीसीआर को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। निर्भया की हालत बेहद खराब थी। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने निर्भया की जांच की तो उसके साथ हुई बर्बरता का पता चला। आरोपियों ने हमलों के दौरान लोहे की रॉड से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट के साथ साथ उसकी आंत भी बाहर निकाल दी थी। कई दिनों तक निर्भया दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। लोगों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा था। इसके बाद 27 दिसंबर को उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। हालांकि 29 दिसंबर की सुबह निर्भया की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के लिए सभी आरोपियों को पकड़ना एक चुनौती था। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी। सीसीटीवी और सर्विलांस के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हफ्ते भर के अंदर सभी आरोपियों राम सिंह, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और एक नाबालिग को पकड़ लिया। मामला ट्रायल से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। मार्च 2013 में मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली, जबकि अगस्त 2013 में नाबालिग अभियुक्त को जुवेनाइल कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी घोषित करते हुए 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड में दोषी करार दिए गए विनय कुमार, मुकेश शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को फांसी पर लटका दिया गया। निर्भया कांड के बाद लोगों में जमकर गुस्सा था। लोगों की इसी नाराजगी को देखते हुए सरकार ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस कमेटी ने रिकॉर्ड 29 दिनों में अपनी रिपोर्ट दी। 630 पन्ने की इस रिपोर्ट के बाद 2013 में पारित किए गए क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट का आधार भी बना। इस नए कानून के तहत रेप की सज़ा 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर दी गई। निर्भया कांड में शामिल एक दोषी वारदात के वक्त नाबालिग था, लिहाजा वह सजाए मौत से बच गया। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले इस जघन्य रेप कांड के बाद 16 से 18 साल की उम्र वाले अपराधियों को भी वयस्क अपराधियों की तरह देखने और सजा देने का फैसला लिया गया। इस कांड के बाद रेप पीड़िताओं की मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्भया फंड की स्थापना की। निर्भया निधि में सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया। ये फंड दुष्कर्म की पीड़िताओं और उत्तरजीवियों के राहत और पुनर्वास की योजना के लिए बनाया गया था।
हर राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से दुष्कर्म सहित अपराध की पीड़िताओं को मुआवजा के उद्देश्य से ये फंड उपलब्ध कराएगा। देश से 20 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों ने पीड़ित मुआवजा योजना लागू कर दी है। खैर, इतना सब होने के बाद आज भी हमारे देश में रेप होते हैं और अपराधी बाहर खुले घूमते हैं, और मीडिया में भी जब ऐसी खबर आती है तो वो कुछ समय के लिए ही दिखाई जाती है, जिसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर जिस तरह निर्भया के मामले में मीडिया ने अपना काम जिम्मेदारी से निभाया था, जिस तरह मीडिया ने अपना काम जिम्मेदारी से किया था, उसी तरह मीडिया अपना काम अगर जिम्मेदारी से करने लगे तो जो कई निर्भया अभी भी इंसाफ के लिए भटक रही हैं, उनको जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, इन 10 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।